फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अभी हम लोग चैप्टर शुरू नहीं करते, पहले तुम फ्रैक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लो कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग मान लिए कि मेरे पास एक ब्रेड है, ये पूरा होल एक ब्रेड है, और इसमें से मम्मी क्या की कि आप टोटल 4 भाई बहन जो भी है, वो क्या कि आपको इसके पूरे पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में बांट दें। 4 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद आपको कितना पार्ट मिलेगा? सिंपल सा बात है कि आपको क्या मिलेगा। पहले पूरा कितना पार्ट में बांटे? पूरा पार्ट बांटी 4 और उसमें 4, पूरा 4 और उसमें से आपको कितना मिला? 1। ये एक बोले ना कि फ्रैक्शन, 4 में से 1 मिला आपको। या हो सकता है कि ब्रेड का बात नहीं करते हैं, मान लीजिए कि मामा आए 100 रुपीज का नोट दिए और बोले तुम लोग 2 भाई बहन हो, आपस में बांट लो। तो 100 रुपीज में 2 पार्ट में बांटना है, तो 2 पार्ट में बांटना है, मतलब टोटल तो आपका 100 है। मान लीजिए कि आपकी जो बहन है वो 75 देगी, तो दूसरा पार्ट आपको कितना मिला? तो 100 में से 25, मतलब कि टोटल में से कितना। तो फ्रैक्शन उसे कहते हैं, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा है तो हम कहते हैं वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो होता है 2 तरीके का होता है। पहले तो हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो ऊपर दिया रहता है, ये जैसे बोला ना कि एक रोटी को हम 4 टुकड़ों में बांट दें, तो टोटल जो पार्ट होता है उसको हम नीचे लिखते क्या रहता है, और जो आपको मिला ऊपर लिखे। फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा रहता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो अगर आपका डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, या कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में रहे, ठीक है ना, तो उसको फ्रैक्शन कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए लिखा जाए 3/5, ये आपका नीचे वाला क्या हुआ? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या हुआ? न्यूमरेटर। अगर ये डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर कम है, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो अगर 3/5 ये प्रॉपर हुआ, 8/9 ये प्रॉपर हुआ। लेकिन अगर जस्ट उसका उल्टा, अगर हम न्यूमरेटर को ज्यादा कर दें, डिनोमिनेटर को कम कर दें, तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या हुआ? तो जैसे मान लो लिखे 5/4। इम्प्रॉपर लग भी रहा है, 4 पार्ट रोटी है उसमें से आपको 5 पार्ट मिल रहा, कैसे हो सकता है? पॉसिबल है? इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है। उसी तरीके से 8 में 9, 50 नंबर का एग्जाम था, बच्चा पा गया 55। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब हो गया कि जिसमें कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कम हो जाए, न्यूमरेटर ज्यादा हो, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? तो जिसका न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर ज्यादा। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में कोई डाउट है? अब कोई भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए 75/85 क्या है? प्रॉपर है। डिनोमिनेटर ज्यादा न्यूमरेटर कम, तो ये आपका हुआ प्रॉपर। और अगर लिख दिए 103/932 तो ये क्या हुआ?
प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि नीचे ज्यादा है ना ऊपर कम, ये भी आपका हुआ प्रॉपर। इम्प्रॉपर का एग्जांपल, इम्प्रॉपर का एग्जांपल क्या हुआ, तो आपका जैसे लिखे 8/7, इम्प्रॉपर 100/95, इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर पहले फ्रैक्शन को दो पार्ट। अब होता है कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को देखो, तो पहले हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो हुआ जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा, न्यूमरेटर कम। डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ कि जैसे 5/7, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर। अब एक होता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है ना, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट हो तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि लिखे हुए 2/3, 7/3, 1/2, 1/3। इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन कौन है? तो लाइक फ्रैक्शन अगर चूज करेंगे तो ये और ये तीनों लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो वो सारा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और ये 1/2 ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक ना। कभी अब जैसे अगर मान लीजिए लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे, तो 7/9, 5/9, 2/9, ये सब लाइक फ्रैक्शन। उसका अगर लिख देते हैं 4/3, 4/5, 3/5, नहीं 7, ये क्या हुआ आपका अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। एक और चीज सीख लेते हैं कि एक अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा पहले काम क्या है, हाउ टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन। चेंजिंग unlike fraction to like fraction. Like fraction. मान लो लिखा हुआ यहाँ पे 5/8, 3/4, 1/2। ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। अगर इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले का काम यह है कि जो भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम लेंगे। तो 8, 4 और 2 इन सब का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब कि कोई ऐसा नंबर देख खोजिए जो 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी। कुछ तो डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर सोच के बताओ जो 8 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए और 2 के टेबल में भी आए। 2 8 के टेबल में 2 आएगा, 8 तो 8 के टेबल में आएगा ही। 4 2 जा 8, तो 4 के टेबल में भी 8 आता है एंड 2 के टेबल में भी 8 आता है। तो 8 आप इसका एलसीएम कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर है जो सबके टेबल में आता है और सबसे लोएस्ट होता है। एलसीएम निकालना तो सबसे पहले देखो कैसे निकालेंगे, बताओ तो कौन ऐसा नंबर है जिससे ये सब कटता है? तो 2,
तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ 1, फिर यहाँ पे 2 से 2 1, तो आपका एलसीएम कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है ना। तो अब ये तो 8 है, ये 4 है, ये 2 है, तो क्या करना है जितना भी डिनोमिनेटर है सबको तुमको 8 बनाना है, सबको 8 बना देना है। तो अब ये 8 तो ऑलरेडी ऐसे देखो पहले ऐसे लिख दीजिए इसको 5 8 3 by 4 1 by 2, इसको 8 बनाना है तो 8 तो ऑलरेडी है 5 into 1 छोड़ 1 कर दो। 4 को 8 बनाना है तो 4 को 8 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर 2 से, नीचे 2 से तो ऊपर 2 से। 2 को 8 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से। तो ये आपका क्या 5 into 1 5 by 8 6 by 8 4 by 8, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन जो था वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। एक और लेते हैं, ये समझ में आ गया ना। थोड़ा अगर बड़ा नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नंबर मिलेगा तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 11 by 12 7 by 8 and 3 by मान लीजिए 60, ठीक। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 12 8 and 60, एलसीएम लेंगे 2 के टेबल में 6 4 8, फिर 2 के टेबल में 3 2 4, फिर 2 के टेबल में 3 1 2, एलसीएम हो गया मेरा कितना 2 2 2 3 2 48। तो पहला काम क्या है 48 आया ना, तो पहले इन तीनों को उतार लेगा, तीनों को उतारना मतलब लिख दो 11 by 12 7 by 8 3 by 16। अब सोचो 12 के टेबल में 12 को 48 करना है, 12 को 48 बनाना है तो 12 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, 8 को कन्वर्ट करना है इसको 3, ये आपका हो गया 44 by 48, फिर हो गया 42 48 9, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसको तुम लोगों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, अनलाइक है लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना और वीडियो से देख करके उसको कन्वर्ट करके लाओगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, चेंज टू लाइक फ्रैक्शन। इसको तुम लोग लाइक फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ओके, आज के लिए इतना ही रहने दो।